नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 395 पॉइंट रीबाउंड, आज रीबाउंड हुआ है स्टॉक मार्केट में। तो ये देखिए, हमने ग्रीन बनाया है 395 पॉइंट का। लेकिन क्या ये डेडली ट्रैप तो नहीं है? तो यहाँ पे ये ट्रैप है। तो अब आज हम इस व्लॉग में देखेंगे कि क्या ये एक्चुअल में टर्न अराउंड हुआ है या एक ट्रैप बुना गया है रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने का। निफ्टी का जो हिडन डेंजर है उसको एक्सपोज करेंगे हम। एंड डोंट ट्रेड बिफोर वॉचिंग दिस। और हम आखिर में आपको एग्जैक्ट लेवल भी बताएंगे निफ्टी के और बैंक निफ्टी के, जो 10 जून को होने वाले हैं। तो क्यों हुआ ये निफ्टी के अंदर ये जो रीबाउंड हुआ है अचानक से। 2 दिन मार्केट गिरती है और आज तीसरे दिन मार्केट ने रीबाउंड कर लिया। तो कहीं ये आपको ट्रैप तो नहीं बुना जा रहा है आपके लिए? तो इसको हम कहाँ देखना शुरू करेंगे? हम इसको देखेंगे जो 2 इंडिसेस हैं सबसे इंपॉर्टेंट। सेंसेक्स 0.54% राइज किया 73,919 पे। निफ्टी 0.52% राइज किया 23,242 पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था 23,200 का, उसको बचा लिया इसने। और विक्स जो है आज 9% गिरा है। याद रखिएगा, विक्स जब भी राइज करता है तो उसको हम रेड कलर में बताते हैं जब भी राइज करता है, और जब भी वो फॉल करता है तो हम ग्रीन में बताते हैं। तो आज 9% जो है वो कम हुआ इंडिया विक्स। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूं चार्ट के ऊपर, और ये बहुत आवश्यक है ये समझना। देखिए, यह है स्टोकेस्टिक आरएसआई। स्टोकेस्टिक आरएसआई को देखिए, यहां पे ओवरसोल्ड जोन में चला गया था निफ्टी 50। अब इससे नीचे कहां तक चला जाता है ये? तो यहां से इसने टर्न लेना ही लेना था। ये देखिए, ये ओवरसोल्ड कंडीशन है, ओवरसोल्ड कंडीशन है, ओवरबाउट, और उसके बाद वो फॉल करता है। तो ये जो कंडीशन है यहाँ पे, ये हो गई थी ओवरसोल्ड कंडीशन। तो लोगों ने यहाँ पे क्या करना था? बाई इसने होना था। फैक्टर्स भी बने इसके लिए, ये तो मैं आपको टेक्निकल चार्ट बता रहा हूँ। RSI 14 जो क्लोज है, ये देखिए हल्का सा इसने टर्न लिया है ऊपर को। CCI, ये देखिए CCI भी ऊपर को टर्न किया। तो ये तीनों टेक्निकल पैरामीटर, ये ऑक्सीलेटर बोला जाता है इनको, ऑक्सीलेटर इंडिकेटर हैं ये तीनों क्या थे? पॉजिटिव थे। और फिबोनाची, ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि फिबोनाची क्या कहता है निफ्टी 50 के ऊपर। ये देखिए, निफ्टी 50 का फिबोनाची ये लेवल था, कल इससे नीचे चला गया था ये। आज दिन में भी कुछ समय के लिए ये नीचे आया था, लेकिन क्लोजिंग इसकी कहाँ होती है? इस फिबोनाची के लेवल से ऊपर 23,175, इससे ऊपर ये बंद होता है। तो मतलब इसका ये जो सपोर्ट जोन है 23,200, इससे ऊपर इसकी क्लोजिंग होती है 23,221। तो यहाँ से संभावनाएं हैं इसके ऊपर जाने की, और कल हम देखेंगे कि क्या ये ऊपर को जाता है। और ऐसा लग रहा है कि RBI ने, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कम किया है FDI और FIIs के लिए, उसकी बदौलत ये मार्केट थोड़ी सी ऊपर को गई है। और भी फैक्टर्स देखते हैं। सेंसेक्स ये भी हल्का से इंप्रूव हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा के लेवल ये देखिए आप यहाँ पे है 86,000। तो अभी तो बहुत दूर है सेंसेक्स। अब 2 सबसे इंपॉर्टेंट कारण। ब्रेंट क्रूड जो 97 पे था कल, $97 पर बैरल, और एक बैरल में 155 लीटर्स होते हैं क्रूड ऑयल के। तो 93 पे ये आ गया। तो इन्फ्लेशन मॉन्स्टर टेम्ड, मतलब हल्का सा कम हुआ, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन क्या बोलेंगे इसको, डूबते को तिनके का सहारा। तो ये फॉल किया। ये हमारे लिए क्या खबर थी? पॉजिटिव। और हमारा रूपी 35 पैसे कम बैक हुआ, मतलब डॉलर गिरा और रूपी ऊपर को राइज किया। तो ये भी खबर क्या थी? पॉजिटिव। तो ये जो 2 पॉजिटिव न्यूज़ थी, इसकी बदौलत
हमारी जो मार्केट है वो ऊपर को बढ़ी। अब दोनों चार्ट पे लेके आता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ जैसे यहाँ ये फॉल हुआ है, ये क्या है, MCX क्रूड ऑयल। हमारा ये लेवल जो हमने बताया था अचीव हुआ, हमारा ये लेवल भी अचीव हुआ, हमने ये लेवल भी बताया था। तो हमारे जो लेवल है और स्टॉप लॉस जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट है। ये हमने ट्रेंड एक्सेलेरेशन 2 महीने से हम इस चार्ट को आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए और इसको ध्यान से समझिए, और कोई कुछ भी अगर आप ना समझ आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या चीज़ नहीं समझ आई। अब आइए आप US डॉलर और इंडियन रूपी, ये देखिए आज हल्का सा ये कौन कमज़ोर हुआ, डॉलर, और डॉलर कमज़ोर हुआ तो मजबूत कौन हुआ, रूपी। तो चार्ट के ऊपर भी पॉजिटिव था। तो अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आ रहा है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं हम। और RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉरेक्स मैप का जो एक बॉम्ब फोड़ा है, और उसके कारण $70 बिलियन का इनफ्लो, संभावनाएं हैं कि $70 बिलियन का इनफ्लो होगा। ऑब्वियसली डॉलर और रुपी आएगा तो किस में आएगा, वो बैंक्स के अंदर आया है। तो बैंकिंग जो स्टॉक्स हैं वो इग्नाइट हुए हैं आज। तो ये एक तरह से रफ एस्टिमेट है, हो सकता है वो इससे भी ज़्यादा हो जाए, $70 बिलियन। और इसीलिए बैंक निफ्टी को देखिए आप, बैंक निफ्टी इसका जो 0.38% यहाँ का फिबोनाची का लेवल है, इसको इसने आज तोड़ दिया और बहुत बड़ी राइज 2.09% बैंक निफ्टी में आई। और ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन FIIs के ऊपर और FDI के ऊपर लगाया था, क्योंकि ये दोनों भारत से छोड़ के जा रहे थे, भारत की इमर्जिंग मार्केट को ये बेच रहे थे। तो जब उन्होंने ये टैक्स कम किया है तो उम्मीद है कि $70 ट्रिलियन का वापस आएगा। तो बैंकिंग स्टॉक्स ने बहुत अच्छा किया। और अगला हर्डल ये है 56,000 का, और हमें लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चार्ट हमें बता रहा है, और बैंकिंग सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप टॉप नॉच के बैंक रखिए। मैंने आपको पहले बताया, एक बैंक आप लार्ज कैप का पकड़िए, एक बैंक आप मिड कैप का पकड़िए, और एक स्मॉल कैप का। और इसको लेके हमने वीलॉग बनाया हुआ है, आप जाइए हमारे होम पेज पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब PSU बैंक एक्सप्लोड हुए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होने वाला है, बैंक ऑफ बड़ौदा का। एक्सीलेंट बैंक है। अब हमने इसका एनालिसिस कर रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल रहे हैं। कैनरा बैंक बहुत ही शानदार बैंक है, हमने इसका भी एनालिसिस करके डाला है। PNB हमारे रडार में अच्छा बैंक नहीं है, लेकिन ये भी राइज किया है। अगर आपके पास है तो होल्ड करिए, नए को इसको बाई करने से बचिए। इससे ज़्यादा अच्छा जो बैंक है वो बैंक ऑफ बड़ौदा या कैनरा बैंक है। तो ये सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के जो बैंक हैं ये राइज किए, एक्सप्लोड किए, रादर नॉट राइज। मिड कैप और स्मॉल कैप ये दोनों विनर रहे आज के। निफ्टी देखिए 0.5% राइज हुआ, स्मॉल कैप लगभग 2%, 4 गुना। तो हिडन मल्टीबैगर गैब्रियल और बेलराइज ये दोनों स्टॉक बढ़े हैं, लेकिन दोनों ये रिस्की स्टॉक हैं। मैं चार्ट पे आपको लेके चल रहा हूँ। ये है मिड कैप 100 इंडेक्स। इसका मतलब है भारत की 100 जो मिड कैप की टॉप कंपनीज हैं वो है, और एक कुछ एक कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। इसका अलग से एनालिसिस करेंगे तो आपको वहाँ बताएंगे। ये देखिए ओवरसोल्ड टेरिटरी में था ये जो आपका स्टोकेस्टिक RSI था, और यहाँ से टर्न हुआ RSI 14 यहाँ से टर्न हुआ ऊपर को, और CCI जो बिल्कुल धरातल पे आ चुका था, यहाँ से ऊपर को इसने टर्न लिया। तो एक पॉजिटिव मूव बनी है किसमें, मिड कैप के अंदर। अब यही ऑक्सीलेटर, इसको ऑक्सीलेटर इंडिकेटर कहते हैं, वो देखते हैं हम। स्टोकेस्टिक RSI स्मॉल कैप में पहले ही थोड़ा ऊपर था, RSI इसने फिर यहाँ पे टर्न लिया, और CCI 20 इसने भी ऊपर को टर्न लिया। तो हल्का सा यहाँ पे भी टर्न बना। तो ये दोनों किसमें थे आज, पॉजिटिव टेरिटरी में। इंडिगो का स्टॉक 4% जूम किया, लेकिन याद रखिए बच के चलिए इन स्टॉक से,
क्योंकि जैसे ही ऑयल बढ़ता है तो ये 10% गिर जाते हैं, और ऑयल जैसे ही फॉल करता है तो ये 4 या 5% गिरते हैं। तो ओवरऑल इनका क्या होता है, फॉल ही रहता है। तो जरा इनसे बचना है। JNK इंडिया 18% राइज हुआ है। कारण क्या है, यूनाइटेड अरब एमिरेट से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है JNK इंडिया को, और इस ऑर्डर की बदौलत दुबई से इनको, रादर टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज, दुबई से ऑर्डर मिला है। ये देखिए, इस ऑर्डर की बदौलत ये बैंक JNK इंडिया जो है, सॉरी, वो राइज किया। अब ये देखिए, JNK बैंक पहले ओवरबॉट था, फिर गिरा, फिर ये ऊपर को जा रहा है। अब अभी आपको ये खरीदना है, ये भी ओवरबॉट जोन में है। तो इसको हम, जिनके पास है उनको हमारी सलाह है होल्ड करिए। JNK इंडिया लिमिटेड, JNK इंडिया लिमिटेड, अगर आपके पास है ये स्टॉक तो होल्ड करिए। फ्रेश जो बाई करना चाहते हैं उसके लिए है नो, फ्रेश बाई करना है इसको। इस तरह से जब भी वो नीचे आएगा, जैसे वो नीचे जोन में आएगा, वहां पे जाके आपको इसको बाई करना है, और इसका हम फंडामेंटल एनालिसिस भी आपके लिए जल्दी लेके आएंगे। पनेशिया सर्ज हुआ 81%, क्योंकि डेंगू की जो वैक्सीन है ये पनेशिया बायोटेक है, इनको एक ग्लोबल अप्रूवल मिला है, ग्लोबल ऑर्डर्स मिले हैं, उसकी बदौलत ये स्टॉक बहुत बुरी तरह से जूम किया है। यही, और वैसे भी ये बहुत अच्छा स्टॉक है। और फिनो बैंक जो गिर रहा था लगभग 9 दिनों से लगातार, 9 के शायद 10 ही दिनों से, तो आज इसने ऊपर को राइज किया यहाँ पे। तो ये देखिए पनेशिया बायोटेक के इंडिकेटर देख लेते हैं। ओवरबॉट इंडिकेटर, ओवरबॉट, सुपर ओवरबॉट। तो ये ऑक्सीलेटर इंडिकेटर क्या बोल रहे हैं, जिनके पास है वो होल्ड करें या सेल भी कर सकते हैं, बुक प्रॉफिट कर सकते हैं आप इसमें। हल्का सा प्रॉफिट जिन्होंने कमाया है वो बुक करें, जिन्होंने नहीं कमाया वो तो क्या ही करेंगे। जिन किसी ने यहाँ खरीदा होगा, यहाँ कहीं मार्च में, तो आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करिए। लेकिन नए बायर के लिए हमारी तरफ से है नो, क्योंकि ये कहाँ पे है स्टॉक, ओवरबॉट जोन के अंदर। तो ओवरबॉट जोन के अंदर है, तो हम बाई की रिकमेंडेशन इसमें नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये फिर भी बहुत अच्छा स्टॉक है। अब टाइटन का जो स्टॉक है वो 2.2% फॉल किया है। क्यों? क्योंकि गोल्ड फॉल कर रहा है, और IT सेक्टर में आज रिलीफ रहा, क्योंकि भारतीय H1B वीज़ा के ऊपर पहले 1 लाख रुपए की फीस, $1 लाख, सॉरी नॉट रूपी, $1 लाख कितना हो गया, 95 लाख, 1 करोड़ ही समझिए कम से कम। अगर हम इसको वैसे ही राउंड ऑफ करने की कोशिश करें कि अगर 100 रुपये पे, क्योंकि एक कोई इकोनॉमिक एडवाइज़र थे भारत सरकार के, उन्होंने बोला था कि 100 इज़ जस्ट नंबर, अगर उनका मैं 100 इज़ जस्ट नंबर ले लूँ तो $1 लाख जो फीस थी वो 1 करोड़ के ऊपर लग रही थी, तो उसको अभी माफ़ कर दिया गया है। तो एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई, क्योंकि भारत के 70% से ज़्यादा जो काम करने वाले लोग हैं US में, वो IT सेक्टर में काम करते हैं, तो उनको ये रिलीफ मिला, तो IT सेक्टर हल्के से राइज किए। वैसे IT सेक्टर की बहुत दयनीय स्थिति है। और टाइटन का स्टॉक मैं आपको लेके आता हूँ। ये देखिए टाइटन का स्टॉक यहाँ फॉल कर रहा है, करने दो इसको, बहुत ही अच्छा। अब टाइटन को लेके हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की एडवाइस क्या है। टाइटन एक ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो के अंदर होना चाहिए। अब कब आपको इसको बाई करना है, जैसे इस जोन में ये मिलता है, इस जोन में मिलता है, इस जोन में मिलता है, जैसे ये फॉल कर रहा है इसको फॉल करने दो। जिनके पास है वो होल्ड करें या फिर बाई मोर कर सकते हैं। अगर आपको 5 से 10 साल के लिए स्टॉक को खरीदना है तो, और टाइटन तो आप 50 साल के लिए खरीद सकते हैं। जैसे ही इस जोन में टाइटन आएगा, ये मैं आपको बता दूं, इसको ग्रीन कर देते हैं। इस जोन में कभी भी टाइटन आपको मिलता है इस जोन के अंदर, तो आपको बाई और बाई करना है यहाँ पे, और बाई करके ये स्टॉक रख लेना है। प्राइस नहीं देखना है, प्राइस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट होते हैं इंडिकेटर्स, कि इंडिकेटर कहाँ पे बता रहे हैं। आप 2 रुपए का स्टॉक लेंगे वो 10 पैसे पे आ जाएगा, और अगर आप 10,000 रुपए का स्टॉक लेते हैं
और वो स्टॉक अगर 15,000 पे आ गया तो आपको प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, ये सोचिए आप। तो यहाँ पे हमको प्राइस नहीं देखना होता है, इंडिकेटर किस लेवल के ऊपर है। टाइटन जैसे इंडिकेटर इस लेवल पे आएंगे आपको बाई करना है। हिमालय स्टॉक गुरुकुल के साथ अगर आप जुड़े हैं तो हम हमेशा बताते हैं कब स्टॉक को खरीदना है। अब DIIs और FIIs इनका युद्ध हो रहा है, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और ये हैं DIIs। तो भारत की स्टॉक मार्केट को इस शील्ड ने बचा रखा है। ये लोग बेच रहे हैं, ये लोग खरीद रहे हैं। 4 लाख करोड़ रुपए DIIs ने खरीदे हैं। और DIIs ने ये पैसा कहाँ से आया उनके पास? आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप कोई इंश्योरेंस खरीदते हैं, किसी बैंक में कोई FD खरीदते हैं, कहीं पे भी आप सरकार के किसी इंस्ट्रूमेंट में या प्राइवेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाते हैं, वो अल्टीमेटली पैसा DII के ज़रिए स्टॉक मार्केट में लगता है। लेकिन यहीं पे एक ट्रैप है। आपने FD डाल रखी होगी तो वो आपको 4 से 6% दे देंगे और खुद कमाएंगे 10 से 12%। तो 4 से 6% आपको दे देंगे, 4 से 6% खुद को रख लेंगे। तो अगर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें तो 10 से 12% आपकी जेब में आएंगे। इतना सिंपल सा मैथमेटिक्स है। और FIIs जो बेच रहे हैं वो FIIs को कौन खरीद रहा है? DII खरीद रहा है यहाँ पे। और यही एक बैकबोन है, नहीं तो 20,000 के ऊपर हमारा इंडेक्स होता। अब आइए आप फिच की जो रिपोर्ट है, इसने भारत की GDP को कट कर दिया है 6.4% पे। मैक्रो फाउंडेशन शेकी बताई है और इसके पीछे करंट अकाउंट डेफिसिट बताया उन्होंने, साथ में रूपी का फॉल बताया, डॉलर की मजबूती बताई और साथ में क्रूड ऑयल का राइज बताया। रीज़न तो चारों इन्होंने अच्छे बताए, पर शायद एक चीज़ ये भूल गए। जैसे ही ईरान USA की इस वॉर में शांति हो जाएगी तो एक फोरकास्ट बता रहा है कि $50 पर बैरल पे आ जाएगा क्रूड ऑयल। अगर ये आ गया तो CAD भी कम होगा, डॉलर कमज़ोर होगा, रूपी स्ट्रांग होगा, तो हमारा जो GDP है वो हमें लगता है 6.6 to 6.8% के हिसाब से बढ़ेगी। हमारी कैलकुलेशन है ये। हम हिमालय स्टॉक गुरुकुल का जब भी GDP एनालिसिस करेंगे तो आपको इन डेप्थ में ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाऊंगा। लेकिन फिच क्या बोल रहा है? ये गिरेगी, तो ये नेगेटिव न्यूज़ थी। तो अब बुल वर्सेस बियर का सिनारियो क्या रहा? RBI का $70 बिलियन का स्वैप हुआ है, वो था ग्रीन में पॉजिटिव। विक्स क्रैश होके 15 पे आया, पॉजिटिव था। फिच और बियर नेगेटिव क्या था? फिच ने बोला कि 6.4% GDP तो कट हुआ है, नेगेटिव था। FIIs अभी भी बेच रहे हैं, वो नेगेटिव था। लेकिन मार्केट ने इन दो को ज़्यादा वैल्यू दी और मार्केट किस में बंद हुई आज? ग्रीन के अंदर। और इंडिया विक्स, ये देखिए आप, इंडिया विक्स आज के दिन 9% यहाँ पे कम हुआ, तो ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव खबर थी। तो अब निफ्टी के डू और डाई के लेवल कौन से हैं? रेजिस्टेंस है निफ्टी का 23,192, ये हो गया है रेजिस्टेंस, और सपोर्ट है 22,800। इसके बीच में अब इस सपोर्ट से ऊपर चला रहे, ये सबसे ज़रूरी है निफ्टी 50 का। तो जब तक ये से ऊपर बना रहेगा तब तो ठीक है। अगर ये नीचे आता है तो 22,800, फिर 22,200 और यहाँ भी ये आ सकता है। तो डू और डाई लेवल के ऊपर एक थिन रेजर एज के ऊपर चला हुआ है निफ्टी, तो आपको बड़ा संभल के ट्रेडिंग करनी है। बैंक निफ्टी को देखिए आप, ओवर अबाउट जोन में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है 55,200 के ऊपर। तो कल बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस के साथ चलना है, और वो भी क्या होना चाहिए? स्ट्रिक्ट। मॉर्निंग में आप हमारी पोस्ट ज़रूर चेक करिए, क्योंकि हम स्टॉप लॉस मॉर्निंग में अपनी पोस्ट में देते हैं हिमालय स्टॉक गुरुकुल पे। ये देखिए आप, बैंक निफ्टी इस लेवल से ऊपर है, यहाँ से नीचे बैंक निफ्टी नहीं जाना चाहिए। और अगर यहाँ से ऊपर रहेगा तो 56,000, अगर 55,200 पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती है, जिसकी संभावनाएं प्रॉफिट बुकिंग की कल बहुत ज़्यादा है, तो कल का दिन जो है मेक और ब्रेक डे है। किसके लिए? बैंक निफ्टी के लिए। तो संभल के आपको ट्रेड करना है,
बैंक निफ्टी के अंदर कल के दिन 10 जून को। तो आज का मंत्रा क्या है? राइड द ट्रेंड, रिस्पेक्ट द रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइट, होल्ड कैश, कैश बचा के चलिए, और डोंट मैरी पोजीशंस। आप पोजीशंस अपनी ना जल्दी जल्दी अनवाइंड करके चलिए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं। हालांकि ये हमने उतना एडवांस लेवल का वीलॉग नहीं बनाया है, जो एडवांस लेवल के हमारे वीलॉग हैं वहाँ हम इन डेप्थ इसका एनालिसिस करते हैं, लेकिन अगर पोजीशंस हैं आपकी तो उनको बाइंड अप करके चलिए। तो ये था हमारा आज का वीलॉग। अगर अच्छा लगा तो हिमालय स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आज हमने एनालाइज किया कि ये जो भारत की स्टॉक मार्केट है ये 395 पॉइंट इसमें रिबाउंड हुआ, तो क्या ये रिबाउंड सस्टेनेबल है या एक ट्रैप बुना जा रहा है? और बैंक निफ्टी का ट्रैप 10 जून को, अगर कल 10 जून को एग्जैक्टली बता देगा कि क्या ये ट्रैप था कि नहीं। अब मिलते हैं आपके साथ अपने नए वीलॉग के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।